सब मैं सबके जैसा लगता हूँ, कोई मेरे जैसा नहीं लगता। इसी तकरीर के साथ आज का मौजू शुरू करते हैं। होता है ना कि मेरी आज की तकरीर का मौजू है। हमारी आज की तकरीर का मौजू क्या है भाई? हमारी आज की तकरीर का जो मौजू है, दैट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग, तो भाई ये वाला सीन है। मैंने कहा भाई आज हमारे रूम, आज जो रूम है कब्जे में, तो मैंने कहा जरा उसको रिवर्स करने के बजाय डायरेक्टली ही कनेक्ट करते हैं। और कितना कोर्स रह गया है भाई? हमारा कोर्स बहुत लिमिटेड रह गया है। सही है। और कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं पेपर टू में। हमारे पास पीडीएलसी बचा है, हमारे पास फाइल हैंडलिंग बचा है। ठीक है। 2025 के पास पेपर सबसे इम्पोर्टेंट भाई, सबसे इम्पोर्टेंट। और वो करने के लिए वो करेंगे, ऐसा ऐसा हो कि हम करें और मजा आए। और मजा आने के लिए हमें सारे टॉपिक्स का रिकैप होना चाहिए हमारा। ठीक है। मेरी कोशिश पूरी है कि भाई मैं लाइव सेशंस में जितना रिकैप करा सकूं, जितना रिवाइज करा सकूं, कुछ पास पेपर क्वेश्चंस करा सकूं, तो आप लोग मैक्सिमम उसका फायदा उठाओ। ठीक है। आप अब नजर नहीं आ रहे क्यों भाई? इंशाल्लाह ये स्टार आएगा तो ट्रीट देंगे। डन डन भाई, डन डन, इंशाल्लाह डन हो गया। हाँ भाई, वीडियो आ रही है सही? लैग तो नहीं हो रहा? सही आ रही है भाई। तुम्हारे पास मसला है यार। कुछ बच्चों का मसला आता है, वो मैं समझता हूँ कि सबके पास ही इशू आ रहा है। समी खत्री ब्रांड, यार ब्रांड अभी नहीं बने। टाइम है थोड़ा सा। थोड़ा सा टाइम है। यार मैं वेबसाइट पे भी काम कर रहा हूँ ना। तो हम स्टैट्स देख रहे थे वेबसाइट के। तो पता ये चला कि वो उन्होंने जो डेवलपर थे वो बना रहे थे, उन्होंने बताया कि सर ट्रैफिक आ रही है डेली की 15,000। तो मैंने कहा क्या मतलब भाई? 15,000 इंगेजमेंट्स हैं क्या है? 15,000 स्टूडेंट्स हैं है क्या? तो उसने बताया कि सर आपको डेली 15,000 बच्चे जो है सर्च कर रहे हैं। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये क्या सीन है? बोला भाई यही सीन है कि 15,200 इनको जिस तरह आ रहा था कि दे आर सर्चिंग डाउन, आइदर दे आर सर्चिंग ऑन गूगल, आइदर दे आर सर्चिंग ऑन यूट्यूब और समथिंग एल्स। तो ये वाला सीन है यार। वेबसाइट जो है ना, वेबसाइट को मैं वर्कशॉप में लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह। फिजिकल में भी करनी है और ऑनलाइन में भी करनी है। और वेबसाइट इतनी इंपॉर्टेंट है। आगे जून जुलाई आ रहा है, उसके लिए मैंने कोर्सेज भी बनाए तुम लोगों के लिए। लास्ट ईयर भी बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज मैंने दिए थे। पाइथन का कोर्स हमने किया था। इस साल के लिए भी भाई बड़े इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। और इस दफ़ा तो भाई अर्निंग के कोर्सेज बना रहा हूँ। हाउ टू अर्न एट अ स्मॉलर एज एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉरवर्ड। तो बस यार अल्लाह करे कि कंप्लीट हो जाए, वरना फिर वो जुलाई अगस्त में चला जाएगा मामला। तो ये वाला सीन है। गूगल करें बेस्ट सी एस टीचर इन पाकिस्तान, आपका नाम आता है। पता नहीं वो गूगल वालों से गलती हो गई, ये लग रहा है। मैं कहाँ से यार? मैं पढ़ाने नहीं आता मुझे तो। क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह, कराची के खिलाड़ी सब पे भारी। यार नहीं यार, कहाँ यार? टाइम लगेगा, अभी मुझे टाइम लगेगा। आला किस्म के कोर्सेज बनाए हम सब ज्वाइन, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह भाई तुम लोग के लिए बनाएंगे। और प्रॉपर मैं रिकॉर्डेड कोर्सेज बना रहा हूँ इंशाल्लाह। जुलाई के अंदर मैं एक लाइव कोर्स करवाता हूँ हर साल की तरह पाइथन का। इस दफ़ा देखते हैं क्या बनता है। तो ये वाला सीन है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग का जो टॉपिक है, अच्छा मैंने तुम लोग के साथ अपडेटेड सिलेबस शेयर किया नेटवर्क वाले ग्रुप में। मैं हमारे ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। उसको गो थ्रू करो और अपने एंड से भी देखो कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो गए हैं। क्योंकि देखो टीचर की तो जिम्मेदारी है सब कुछ कराना, लेकिन एज अ स्टूडेंट तुम्हारी भी जिम्मेदारी है सब कुछ ट्रैक करना कि भाई टीचर कौन से टॉपिक में है, हमने क्या क्या कर लिया है। उसके सब टॉपिक सारे देख सकते हो तुम लोग। और आखिरी में सूडो कोड भी लिखा हुआ है आखिरी में। उसके अंदर सूडो कोड की भी लाइंस है। ठीक है। तो सूडो कोड की लाइंस भी कुछ सिंटैक्स के बारे में बताया हुआ है वहां पे, तो आप वहां से भी देख सकते हो चीजें। ठीक है। सर आप खुश दिख रहे हैं यार, मैं तो रोज खुश होता हूँ। मैं तो रोज खुश होता हूँ। बस अल्लाह ताला ऐसी खुशी बरकरार रखे, मेरी भी आप लोगों की भी। ठीक है। सब रूटीन फ्लो चार्ट रह गया है। फ्लो चार्ट के अंदर सब रूटीन का कोई सवाल अभी तक आया ही नहीं है कि ऐसा सवाल आए कि हम हमें बोले कि भाई फ्लो चार्ट बनाओ और उसमें सब रूटीन कोई कॉल हो रही हो। ठीक है। बस आपको बॉक्स, उसका जो शेप है ना, रेक्टेंगल विद डबल लाइंस, वो याद रखना है। ठीक है। और चलो भाई शुरू करते हैं। नॉमिनेटेड कैम्ब्रिज टीचर, अरे पता नहीं किसने क्या हुआ है, मैं कल ईमेल देख रहा था तो मेरे पास आया कि यू आर नॉमिनेटेड एज कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर। तो वो आई थिंक स्टूडेंट्स ने कर दिया होगा, नेम वगैरह भी डाल दिया ऑटोमेटिकली मेरा। और बच्चों ने कुछ वोटिंग भी करी है। तो उसमें ये होता है कि द टीचर्स आर, सम टीचर्स आर शॉर्ट लिस्टेड एंड देन दे आर कॉल्ड। यूके में बुलाया जाता है उन लोगों को। तो वहां पे फिर उनकी फर्दर नॉमिनेशन होती है जिसके अंदर से वन इज सेलेक्टेड। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्ट डेडिकेटेड टीचर जो पूरी वर्ल्ड का, सर अहमद साया को अवार्ड मिला हुआ है। तो ये वाला सीन है।
योर पिक विल बी इन कैम्ब्रिज बुक। बस ये ख्वाब जो है ना, ये ख्वाब बस जल्द से जल्द जो है ना वो हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो भाई यार, मैं थोड़ा सा अच्छा पढ़ा लूँ ना पहले, फिर मज़ा आएगा। थोड़ा सा भी मैं काम कर रहा हूँ अपने ऊपर। क्या कहते हो? मुझे जिताना है बस, डन है डन है डन है। हवाएं रुक जाती हैं, डर खत्म हो जाता है, समी का नाम सुनकर कैम्ब्रिज कांप जाता है। ये किसी किसी और बच्चे ने भी लिखा था मेरे ख्याल से। क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो भाई शुरू करते हैं भाई। बहुत शुगल मस्ती हो गई, चलो भाई हो जाए। ओके भाई, फाइल हैंडलिंग की जब हम बात करते हैं, चलो भाई कॉपी पेंसिल ले लो और बैठ जाओ। फाइल हैंडलिंग क्या होती है? फाइल हैंडलिंग, देखो भाई मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग। मुझे पता है मैं काफी उससे बेहतर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगेन, डाउन टू अर्थ, समझते हो ना? आजिज रहना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं मुझसे पढ़ो ही नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। वो वाला सीन रखना चाहिए ताकि लोगों में, सर्कल में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़े। एंड दिस गोज टू यू एज वेल, कि अपना लर्निंग मोड कभी भी खत्म नहीं करना लाइफ में। आपको सब आता है, पढ़ते रहो। मैं इस साल भी जाऊंगा कैम्ब्रिज की वर्कशॉप लेने, ओ लेवल्स की जाऊंगा। क्यों? क्या पता कुछ नया सीख लूं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही, बीइंग डाउन टू अर्थ इज द मेन रीजन। चले भाई, लेट्स बिगिन। फाइल हैंडलिंग क्या होती है भाई? फाइल हैंडलिंग का पहला पॉइंट, सबसे पहले हम फाइल हैंडलिंग के बेसिकली जो टेक्स्ट फाइल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। और उसको डिस्कस करके फिर हम आएंगे। फाइल हैंडलिंग में हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स आती हैं इसमें। इसमें हमारे पास आती है टेक्स्ट फाइल्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि टेक्स्ट फाइल्स होती क्या है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स, और ये टॉपिक छोटा सा है और टेक्स्ट फाइल के ऊपर है और ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स का काम क्या है भाई? दे आर यूज टू, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई आई गेस। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। टेक्स्ट फाइल्स आर यूज टू स्टोर डेटा। टेक्स्ट फाइल के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फाइल के अंदर हम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, मतलब उसमें हम लेटर्स, नंबर्स, कुछ भी हमें लिखना हो हम स्टोर कर सकते हैं उसमें। ठीक है, इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे ये हैं भाई कि दे स्टोर डेटा फॉर अ परमानेंट पीरियड। देखो, टेक्स्ट फाइल्स हमारे पास परमानेंट पीरियड के लिए डेटा स्टोर करते हैं। परमानेंट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर और लैपटॉप्स में और आईपैड्स में, मोबाइल्स में हम फाइल्स बना सकते हैं। और फाइल्स के अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं अपना। और वो डेटा तब तक पड़ा रहेगा जब तक हम इसको डिलीट ना करें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर यूज टू ट्रांसफर डेटा। ये डेटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिवाइसेस, डेटा जो है डिवाइसेस के बीच में ट्रांसफर भी हो सकता है। ठीक है, और क्या फायदे हैं इसके, हमारे टेक्स्ट फाइल के? जी भाई, और क्या फायदे हैं? किसी के जहन में कोई फायदा आ रहा है तो बताओ। बेटा पेपर टू हमने 90% कर लिया है, 85 to 90% हमने पेपर टू कर लिया है। जी भाई, सब रूटीन्स तो फंक्शन और प्रोसीजर को बोलते हैं ना, वो तो हमने कर लिया है। ठीक है, और इसके अलावा, इसके अलावा क्या बेनिफिट है, किसी के जहन में आ रहा है तो बताओ। फाइल्स के अंदर हम डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में एक तो असेंबल रखते हैं, और वहां पे डेटा की सर्चिंग भी हो सकती है। ठीक है, कंप्रेशन भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। दे कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेस से क्या होगा भाई? उनकी फाइल साइज क्या हो जाती है? कंप्रेस का मतलब क्या है? हम अपनी फाइल को कंप्रेस करते हैं तो होता क्या है? रिड्यूसिंग। क्या होती है रिड्यूसिंग? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कंप्रेशन? रिड्यूसिंग फाइल साइज। फाइल की साइज को रिड्यूस करना, ऐसा ही है। अच्छा, ओके, तो ये कुछ फायदे हैं। अब हम आते हैं कि भाई हमारे सिलेबस के अंदर फाइल हैंडलिंग के कितने मोड्स हैं एंड हाउ टू यूज देम। तो हमारे पास फाइल हैंडलिंग के दो मोड्स हैं। ए लेवल्स में तीन हो जाते हैं, ओ लेवल्स में दो हैं। अच्छा, कैमरा ऑन करने की ना वैसे पर्सनली मुझे जरूरत भी नहीं लगी और बच्चों को भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने कहा चलो कभी कभार तो बनता है यार। ठीक है, फाइल हैंडलिंग और फाइलिंग भाई सेम है। फाइल हैंडलिंग और फाइलिंग बिल्कुल सेम है। तो मोड्स बिल्कुल हम अरेंजमेंट कर सकते हैं फर्दर फोल्डर्स के अंदर, वो बात वही हो जाती है, स्टोरेज। ठीक है, तो हमारे पास दो मोड्स हैं और दोनों मोड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला मोड हमारे पास आता है राइट का मोड, और दूसरा मोड आता है रीड मोड। ठीक है,
एक एक करके दोनों मोड्स को देखेंगे। सबसे पहला मोड है राइट मोड। मतलब ये कैटेगरीज है दो तरह की। राइट का मोड, अच्छा राइट के मोड में क्या क्या होता है, जरा राइट के मोड को डिस्कस करते हैं। राइट मोड का मतलब है कि हमारी जो फाइल है वो न्यू होगी। पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूं। इसमें ये होता है, अ न्यू फाइल इज ओपन। एक न्यू फाइल ओपन होती है, ठीक है। न्यू फाइल ओपन हो गई, डेटा इज एडेड टू दैट फाइल। मतलब एक न्यू फाइल ओपन होगी और न्यू डेटा ऐड होगा उसमें, ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा डायग्रामिकली बनाऊं, तो मैं राइट साइड पे आपको बना के दिखा रहा हूं कि ये एक फाइल है, टेक्स्ट फाइल, और बिल्कुल न्यू ओपन करिए। इसका नाम रख लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल फाइल का नेम है, फाइल का नेम रख लेते हैं हम डेटा डॉट, डेटा लिख दिया। और फाइल के नेम के बाद क्या आता है, फाइल के नेम के बाद याद रखना डॉट टी एक्स टी आता है। डॉट टी एक्स टी, ये तो आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में भी देखा होगा ना। तो फाइल के नेम के साथ डॉट टी एक्स टी। डॉट टी एक्स टी क्या है, बेसिकली डॉट टी एक्स टी हमारा एक्सटेंशन है। जैसे डॉट एम पी थ्री, डॉट एम पी फोर, डॉट जे पी जी, ये सब है ना। इस तरह फाइल के साथ आता है डॉट टी एक्स टी, और डॉक्यूमेंट्स के साथ जो होता है डॉट डी ओ सी, डॉट डी ओ सी एक्स, डॉट पी डी एफ, सही है। अच्छा, ये बिल्कुल न्यू फाइल है और बिल्कुल खाली फाइल, क्योंकि न्यू फाइल है तो जाहिर सी बात है न्यू न्यू बनी है। अब न्यू फाइल बनाने का तरीका क्या है और उसको क्लोज करने का तरीका क्या है, अभी हम डेटा ऐड करना नहीं सीख रहे। अभी हम न्यू फाइल बना के उसमें किस तरीके से डेटा डालेंगे वो हम आगे सीखेंगे। अभी फाइल न्यू किस तरह ओपन होगी और किस तरह क्लोज होगी वो सीख रहे हैं, सही है। तो भाई राइट मोड जब हम करते हैं तो राइट मोड का कुछ इस तरह का सिंटैक्स है कि हम लिखते हैं ओपन फाइल, हम लिखते हैं ओपन फाइल। ये मैं आपको इसका सिंटैक्स बता रहा हूँ, सही है। यहाँ पे हेडिंग भी डाल देता हूँ, सिंटैक्स। तो इसका सिंटैक्स जो है वो है ओपन फाइल, और ओपन फाइल लिखने के बाद लिखते हैं हम फाइल का नेम। ओपन फाइल के बाद हम लिखते हैं फाइल नेम, जो भी फाइल नेम है हम वो यहाँ लिखते हैं। और फाइल नेम लिखने के बाद हमारे पास आता है यहाँ पे फॉर, और फॉर लिखने के बाद आता है मोड का नेम, कौन से मोड की बात हो रही है। सही है, ओपन फाइल, फाइल का नेम, फॉर, और फिर मोड आता है, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स को अगर मैं इस एग्जांपल से रिलेट करूं, इस एग्जांपल से रिलेट करूं तो तरीका क्या होगा। और अच्छा, क्लोजिंग का भी देख लो, क्लोज कैसे होता है। क्लोज करने के लिए होता है हमारे पास क्लोज फाइल, फाइल का नेम, और फॉर, और मोड। तो यहां पर हमारे पास ओपन करने के लिए हम लिखते हैं ओपन फाइल, फाइल का नेम। अच्छा, क्लोज के अंदर फाइल के नेम के बाद कुछ भी नहीं है, बस फाइल का नेम है। ओपन फाइल, फाइल का नेम, फॉर जो भी मोड है, ठीक है। अभी हम राइट मोड देख रहे हैं तो यहाँ पर राइट मोड की बात करेंगे, और क्लोज फाइल के लिए क्लोज फाइल कैपिटल में, और फिर फाइल नेम आ जाता है। अच्छा, अब इस सिंटैक्स को मैं लिख देता हूँ ऊपर की तरफ, और फाइल, ये जो राइट है इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अभी हम क्योंकि राइट मोड देखेंगे तो मैं ये सिंटैक्स को ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ ले जा रहा हूँ, और ये राइट मोड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि राइट मोड हमें अभी डिटेल में पढ़ना है, सही है। और यही सिंटैक्स यूज होगा राइट मोड के लिए, और यही सिंटैक्स यूज होगा रीड मोड के लिए, दोनों में जो सिंटैक्स है वो हमारा सेम है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर ओपनिंग फाइल्स। ये जो सिंटैक्स है ना, ये हो रहा है फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल्स, ठीक है। अब ये यूज किस तरह होगा, अलग अलग क्राइटेरिया में, वो देखते हैं। राइट मोड में क्या करना होता है, एक न्यू फाइल ओपन होगी और न्यू फाइल में फिर डेटा ऐड होगा। तो न्यू फाइल ओपन और न्यू फाइल क्लोज कैसे करते हैं, बेटा पहले पढ़ दो लो फिर पता लगेगा ना सवाल कैसे आते हैं। अच्छा, अब राइट मोड में क्या तरीका है। राइट मोड का अगर मैं आपको यहाँ पे सिंटैक्स लिख के दिखाऊं, सिंटैक्स तो हमने ऊपर लिख लिया ना, अब हम इसकी एग्जांपल देख रहे हैं। तो राइट मोड से जब हमें ओपन करनी होगी ये वाली फाइल, ये जो फाइल है डेटा डॉट टी एक्स टी ओपन करनी है, तो इसका तरीका क्या है। इसका तरीका ये है कि हम लिखते हैं ओपन फाइल। ओपन फाइल लिखने के बाद फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है गाइस यहाँ पे जल्दी से, फाइल का नेम क्या है, डेटा डॉट टी एक्स टी, डेटा डॉट टी एक्स टी यहाँ लिखा जाएगा। ओपन फाइल, फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है, डेटा डॉट टी एक्स टी। अब सोचने वाली बात यह है कि फाइल के नेम के साथ हम अपोस्ट्रोफीज लगाते हैं, ठीक है। फाइल का जो नेम है ना वो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफीज लगाते हैं। ये जो डेटा डॉट डॉट टी एक्स टी है इसके साथ अपोस्ट्रोफीज लगाएंगे, और अपोस्ट्रोफीज लगते हैं, सही है। यहाँ पे भी नेम है ना, यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी लगेंगे। तो यहाँ पे फाइल का नेम आ गया, फाइल का नेम लिख के हम लिखेंगे फॉर, और फॉर लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर लिखने के बाद मोड लिखेंगे। मोड कौन सा है भाई, मोड हमारे पास यहाँ पे क्योंकि न्यू फाइल खुल रही है तो मोड हमारे पास क्या होगा, राइट मोड होगा, क्योंकि अभी हम राइट पढ़ रहे हैं। तो
ओपन फाइल, फाइल का नेम फॉर, और फिर यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल में राइट, क्योंकि ये मोड है हमारा जो अभी यूज कर रहे हैं। और फाइल को क्लोज करने का तरीका क्या है? अच्छा, इसमें मैं एक लाइन बना रहा हूँ। लाइन का मतलब ये है कि अभी हमें आगे सीखेंगे कि क्या लिखना होता है अंदर, किस तरीके से वैल्यू, किस तरीके से डेटा को फाइल में ऐड करना है, सही है। अच्छा, फाइल को क्लोज करने का क्या तरीका है? फाइल को क्लोज करने का तरीका है क्लोज फाइल, अभी अभी हमने पढ़ा क्लोज फाइल, और फाइल का नाम जिसको क्लोज करना है data.txt। ठीक है भाई। तो ओपन फाइल, फाइल का नेम फॉर राइट, क्लोज फाइल, फाइल का नेम, ये हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग सीख ली हमने, ठीक है। ये बिल्कुल न्यू फाइल थी। ये तो हमने देख लिया राइट का मोड। अब हम देखते हैं दूसरा मोड जो क्या है, रीड मोड। ठीक है। अब हम देखते हैं रीड का मोड। हमने राइट का मोड देख लिया, अब हम रीडिंग का मोड देख रहे हैं। ये हो गया हमारा राइट का मोड। अब हम देख रहे हैं रीड मोड। अच्छा, रीड मोड किस तरह लिखा जाता है, रीड मोड को भी समझ लेते हैं। रीड मोड में होता क्या है, पहले ये समझे। जिस तरह हमने राइट मोड की डेफिनेशन देखी, राइट मोड में न्यू फाइल खुलती है, और रीड मोड के अंदर हमारे पास पुरानी फाइल जो ऑलरेडी बनी हुई है वो खुलती है। तो यहां पर लिखेंगे एन एग्जिस्टिंग फाइल, जो पहले से सेव है। एन एग्जिस्टिंग फाइल इज ओपन, पुरानी फाइल ओपन होगी, पुरानी पड़ी हुई ऑलरेडी स्टोर्ड है वो खुलेगी। एन एग्जिस्टिंग फाइल इज ओपन, ठीक है, वो पुरानी फाइल ओपन हो गई। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद उसमें डेटा ऐड नहीं होगा, उससे डेटा उठाएंगे, वहां से डेटा रीड करेंगे। डेटा इज रेड फ्रॉम दैट फाइल। और वो डेटा किस तरह रीड करेंगे, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन हम डेटा को रीड करते हैं फाइल से, सही है। अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। राइट पे एक फाइल बना लेते हैं, यहाँ पर एक फाइल बना ली, ठीक है। और इस फाइल में ऑलरेडी डेटा पड़ा, फॉर एग्जांपल फाइल का नाम है student.txt। student.txt तो हमेशा फाइल के साथ लगता है, ये इसका एक्सटेंशन है, सही है। और इसमें हम डेटा डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल अली, अहमद और सारा, इसमें पुराना डेटा पड़ा हुआ है, सही है। तो एक लाइन रीड करने का तरीका क्या है, फाइल में से एक लाइन रीड करने का तरीका, लाइन रीड तो आगे सीखेंगे। अभी हम देख रहे हैं फाइल ओपन किस तरह करनी है, पुरानी फाइल ओपन किस तरह करनी है। हमने हमने नई फाइल ओपन करना सीख ली। अब हम देख रहे हैं पुरानी फाइल किस तरह ओपन करना करनी है। तो भाई इसका तरीका ये है कि हम जब पुरानी फाइल ओपन करते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं ओपन फाइल, पेन चेंज कर लेते हैं, ओपन फाइल। ओपन फाइल के बाद अगेन फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है भाई यहाँ पे, फाइल का नेम क्या है, student.txt। तो फाइल का नेम आ जाता है यहाँ पे student.txt। और फिर क्या आएगा सिंटैक्स के हिसाब से, इसके बाद क्या आएगा, सिंटैक्स के हिसाब से इसके बाद क्या है, मोड। तो भाई मोड क्या है यहाँ पे हमारा, मोड है रीड। तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर, और फॉर के बाद आएगा मोड जो कि है रीड। देख लिया। अब किस तरीके से रीडिंग कराएंगे वो हम आगे सीखेंगे। क्लोज कैसे करना है, क्लोज फाइल, क्लोज फाइल करने के बाद अगेन फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है, कौन सी फाइल को क्लोज करना है, student.txt। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। तो फाइल के साथ भाई एनोटेशन भी लगानी है साथ, ठीक है, फाइल के नेम के साथ। तो ये हो गई हमारी, किस तरीके से हमने न्यू फाइल ओपन करी और किस तरीके से हमने पुरानी फाइल ओपन करी, ठीक है। जी भाई, राइट और रीड क्लियर। अब हम देखते हैं, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ फाइल को खोलना और बंद करना सीखा है बस। अभी किस तरह डाटा फाइल से पिक करना है, किस तरह फाइल में सेव करना है, वो हम आगे सीखेंगे, सही। अच्छा, अब हम आते हैं कि किस तरीके से फाइल में से लाइन को रीड करा जाता है, ठीक है। तो अब हम आ रहे हैं रीडिंग अ लाइन, किस तरीके से हमें लाइन को रीड करना है। तो रीडिंग अ लाइन फ्रॉम फाइल, फाइल से एक लाइन रीड कैसे करेंगे बेटा, रीडिंग के अंदर कोई फर्क नहीं है। बस रीडिंग और राइटिंग में फर्क ये है कि पुरानी फाइल ओपन करनी होगी तो रीड मोड यूज होगा यहाँ पे, और न्यू फाइल ओपन करनी होगी तो राइट मोड यूज होगा। बस से बहुत सिंपल है। और क्लोजिंग तो दोनों की सेम है, ठीक है। फाइल क्रिएट करने बिल्कुल आती है बेटा। देखो, जब जब भी आपको फाइल के साथ हैंडलिंग करनी है, मतलब फाइल में डेटा ऐड या रिमूव करना है ना, फाइल में से डेटा उठाना है या फाइल में डेटा ऐड करना है, तो फाइल खोलना लाजमी है, फाइल खोलना लाजमी है, ठीक है। अब रीडिंग करने का तरीका क्या है भाई, रीडिंग करने का तरीका कुछ यूं है। अब मैं आपको पहले समझा दूं, उसका एक क्राइटेरिया बना लेते हैं। राइट पे एक फाइल है, और यही सेम एग्जांपल रख लेते हैं, इसी की एग्जांपल रख लेते हैं, नीचे ले आता हूं उसको, सही है। ये फाइल है, सही है।
और ये फाइल में डेटा पड़ा हुआ है, और मुझे एक लाइन रीड करनी है, और रीड करके एक वेरिएबल रख लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं लाइन, सही है। ये वेरिएबल लाइन में मुझे डालना है, मतलब यहाँ से मुझे अली की वैल्यू ना, यहाँ से इसको पिक करना है, और पिक करके इसको लाइन के वेरिएबल में डालना है। ये लाइन जो है ना, ये वेरिएबल है, सही है, इस वेरिएबल में डालना है। तो तरीका क्या होगा, वेरिएबल रख लेते हैं माई लाइन, चलो ताकि क्लियर हो जाए। चलो, माई लाइन वेरिएबल का नाम है। तो हमें क्या करना है, हमें डेटा रीड करना है फाइल से और उस वेरिएबल में डालना है। उसका तरीका क्या है, उसका तरीका समझ लो भाई, बहुत सिंपल है, सिर्फ एक लाइन का सिंटैक्स है। हम लिखते हैं हम लिखते हैं रीड फाइल, और रीड फाइल लिखने के बाद पहले हमारे पास आता है फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या होगा भाई यहाँ पे, अभी हम पहले सीख लें। फाइल नेम लिख लेता हूँ, और उसके बाद कॉमा, अभी मैं सिर्फ सिंटैक्स लिख रहा हूँ, सही है। कॉमा लिखने के बाद हम लिखते हैं वेरिएबल का नेम। तो ये हमारा क्या हो गया, फिर से ये हमारा सिंटैक्स हो गया, ठीक है ना। हमने सिंटैक्स देख लिया। सिंटैक्स क्या है भाई, सिंटैक्स हमारा ये है कि रीड फाइल लिखना है, रीड फाइल लिख के फाइल का नेम लिखना है, कॉमा वेरिएबल का नेम लिखना है। इसको अगर हम इसी एग्जांपल के साथ इंप्लीमेंट करें तो किस तरह करेंगे, बताओ भाई। रीड फाइल, रीड फाइल लिखने के बाद फाइल का नेम क्या है भाई, फाइल का नेम है स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी। तो स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी से लाइन उठा के माई लाइन में डालनी है। तो मैं लिखूंगा फाइल का नेम स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी अपोस्ट्रॉफी में, कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद क्या लिखूंगा भाई, कॉमा लगाने के बाद वेरिएबल का नेम लिखूंगा। वेरिएबल का नेम क्या है गाइस, जल्दी से बताओ, वेरिएबल का नेम क्या है, जल्दी से चैट में। माई लाइन, बेहतरीन, यहां पर मैं माई लाइन लिख दूंगा, सिंपल। तो होगा क्या भाई, होगा ये कि स्टूडेंट डॉट टी एक्स टी से फाइल की लाइन एक उठी, एक लाइन उठी, और एक लाइन उठ के यहां पे सेव हो गई, यहां से उठी और सेव हो गई, सिंपल, ठीक है। ये तरीका है रीड करने का, और रीडिंग सिर्फ एक लाइन पे ही होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई राइटिंग किस तरह करनी है। राइटिंग अ लाइन टू द फाइल, किस तरीके से फाइल में डेटा डालना है। अभी तो हमने देखा फाइल से डेटा किस तरह उठाना है, अब हम देख रहे हैं फाइल में किस तरह डेटा डालना है। तो उसका क्या तरीका है भाई, उसका तरीका कुछ ये है। अगेन उसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। एक न्यू फाइल है, उसमें हमें डेटा डालना है, तो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, जब भी आप फाइल में डेटा ऐड करोगे ना, तो वो न्यू होगी। पुरानी फाइल में डेटा ऐड नहीं होता, पुरानी फाइल से डेटा सिर्फ पिक होता है, न्यू में डेटा ऐड होता है, सही है। तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बिल्कुल एक न्यू फाइल बनाएंगे। वो बनी हुई है एक न्यू फाइल, हमें सिर्फ तरीका सीखना है कि किस तरीके से राइट किया जा रहा है, ठीक है। हम इसमें लिख लेते हैं, इसका फाइल का नेम दे देते हैं माई फाइल, या बल्कि एबीसी लिख देते हैं, एबीसी डॉट टी एक्स टी, सही है। एक न्यू फाइल बनानी है एबीसी डॉट टी एक्स टी, और एक वेरिएबल है मेरे पास, उसका नाम है नेम। तो करना ये है कि नेम के वेरिएबल से उठा के उसको फाइल में सेव करना है। नेम के वेरिएबल में एक नेम पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल अहमद। अहमद की वैल्यू उठा के फाइल में डालनी है, मतलब राइट करानी है। जब आप राइट बोलते हो ना, इसका मतलब आप फाइल में डेटा ऐड कर रहे हो। जब आप रीड बोल रहे हो, उसका मतलब आप फाइल से पिक कर रहे हो, सही है। अच्छा, अब तरीका क्या है भाई इसका, सारी वैल्यूज नहीं होंगी, सिर्फ एक एक लाइन पे आता है सवाल, सही है। तो इसका भाई तरीका क्या है, इसका भी सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह है कि आप जिस तरह रीडिंग के लिए रीड लाइन, रीड फाइल लिखते हो ना, यहां पर आप राइटिंग के लिए लिखोगे राइट फाइल। तो आप लिखते हो यहां पे राइट फाइल। राइट फाइल लिखने के बाद अगेन फाइल का नेम, और फाइल का नेम लिखने के बाद कॉमा वेरिएबल का नेम। फाइल का नेम, और फाइल के नेम के बाद क्या होगा भाई, वेरिएबल का नेम। फाइल का नेम हमारे पास यहां पर क्या है, फाइल का नेम हमारे पास है एबीसी डॉट टी एक्स टी। तो किस तरह लिखेंगे बताओ, राइट फाइल, फाइल का नेम क्या होगा, ए बी सी डॉट टी एक्स टी, ठीक है, कॉमा वेरिएबल का नेम क्या होगा बेटा, वेरिएबल का नेम जल्दी से बता दो, वेरिएबल का नेम क्या है। हरी अप चैट में, वेरिएबल का नेम क्या है, नेम। नेम में एन कैपिटल है गाइस, ये देख लेना, तुम लोगों ने एन स्मॉल भेजा है मुझे, एन कैपिटल, तो यहां पर आ जाएगा नेम। देखो वेरिएबल शुड बी एग्जैक्टली यूज, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है ना कि ये वेरिएबल है, तो उसका कैपिटल स्मॉल भी देख लेना, सही है। तो ये हो गया राइटिंग इनटू द फाइल। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर ये हो रहा था, ये देखो फाइल से वेरिएबल में जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे वेरिएबल से फाइल में जा रहा है। तो बेसिकली वेरिएबल से हमारा फाइल में जा रहा है, तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है यहां पे कि हमारे पास वैल्यू नेम से उठ के एबीसी डॉट टी एक्स टी में जा रही है। पहले क्या हो रहा था, फाइल से वेरिएबल, अब है वेरिएबल से फाइल, क्यों, क्योंकि भाई राइट कर रहे हैं। राइट का मतलब क्या है कि फाइल में डेटा ऐड करवाना, सही है। तो ये हमने देख लिया किस तरीके से रीडिंग करनी है, हमने देख लिया किस तरीके से राइटिंग करनी है। हाउ टू रीड अ लाइन फ्रॉम द फाइल, मतलब किस तरह एक्सट्रैक्ट करना है, हाउ टू राइट राइट अ लाइन टू द फाइल, मतलब फाइल में किस तरह ऐड करना है।
जी भाई, क्लियर हो गया। अब आप पूछो सवाल। हैंड रेस करो, क्वेश्चन पूछो। और अभी मैं क्राइटेरिया पे आया नहीं हूँ, क्वेश्चन वगैरह देखेंगे। अभी उस पर आए नहीं हम, अभी आएंगे। ठीक है। हैंड रेस करके क्वेश्चन है तो पूछ लो। जी मूसा। सर ये जो जो फाइल क्रिएट करते हैं इसको कोई डिक्लेयर या कोई उसका प्रोसेस तो नहीं होता? नहीं, सिंपल आप बोलते हो ओपन फाइल, फाइल का नेम, फॉर और देन मोड। और क्लोज करने के लिए क्लोज फाइल, फाइल का नेम। वाई वी टेक वेरिएबल, बेटा वेरिएबल से वैल्यू उठानी होती है तो इसलिए वेरिएबल को यूज करेंगे ना, और वेरिएबल में वैल्यू डालनी होगी तो भी वेरिएबल को यूज करेंगे। डू वी हैव टू नेम ईच वैल्यू एज अ सेपरेट वेरिएबल? नहीं नहीं, हमें ईच वैल्यू पे तो जाना ही नहीं है, सिर्फ एक लाइन पिक होगी और वेरिएबल में चली जाएगी। अपेंड नहीं करेंगे, अपेंड नहीं करेंगे। अपेंड हमारे सिलेबस से हट चुका है। ठीक है। सर अपेंड जब हमारे आपने सिलेबस से निकल गया है जी। हाँ, जो सर जब आपने माई लाइन में जो वेरिएबल है उसके अंदर वो अ, अली उठाकर रखा है माई लाइन के अंदर, तो फिर हम्म वो जो प्रोग्राम है उसे कैसे पता चलेगा कि अली ही रखना है, अहमद नहीं रखना, ये सारा नहीं वो रखना? ऑटोमेटिकली पहली लाइन, पहली लाइन वो ऑटोमेटिकली एक लाइन, हमारे सिलेबस में सिर्फ एक लाइन की पिकिंग है तो एक लाइन पिक करके डाल देगा। वो कोई रैंडम लाइन नहीं लेगा। वो बाय डिफॉल्ट पहली लाइन, ही द प्रोग्राम विल गो फॉर द फर्स्ट लाइन। ठीक है। जी इस्माइल। सर वी हैव टू ओपन फाइल एवरी टाइम बिफोर। सिलेबस के अंदर यस यस। जी। सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है फाइलिंग के नाम से, तो वो और ये सेम है? वही है, सेम है, सेम है। फाइल हैंडलिंग, फाइलिंग, टेक्स्ट फाइल एक ही चीज है। ठीक है। अच्छा, फाइल जो है वो सिनेरियो बेस के साथ अभी तक नहीं आया, और बहुत कम चांसेस है, लेकिन मैं उसका भी बताऊंगा आपको जब हम सिनेरियो बेस कर रहे होंगे कि किस टाइप से आ सकता है। अभी तो इसके भी सवाल हैं बाकी, अभी हम करेंगे सवाल। फाइलिंग फंक्शन के साथ मिलके आ सकता है, फाइलिंग प्रोसीजर के साथ मिलके आ सकता है। किस तरह आएगा वो भी बताऊंगा। जी भाई, हो गए सवाल, आगे बढ़े। अब हम सवाल देखते हैं एक दो कि भाई क्वेश्चन किस टाइप का आता है फाइल का। ठीक है। तो भाई हमने देख लिया रीड किस तरह करना है, हमने देख लिया राइट किस तरह करना है। सिलेबस से कुछ चीजें निकली हैं। जो मैंने एक लेक्चर डाला हुआ है वाईटी पे, वो पुराना है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं है। और उसमें से कुछ चीज़ें हट चुकी हैं। मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, सबसे बड़ा मसला हमारे सब्जेक्ट का ये, हमारा सब्जेक्ट हर साल बदलता है, हर साल बदलता है। हर साल हमारा सब्जेक्ट बदलता है, हर साल टीचर्स को मेहनत करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको, अब एक बच्चे ने पूछा ना अपेंड, वो मुझे पता है वो बच्चा, उसने देखी होगी वीडियो। आई थिंक अब सतार आपने वीडियो देखी होगी शायद, उसमें मैंने अपेंड कराया है लेकिन अपेंड हट गया। दे गेटिंग द पॉइंट। तो कुछ चीज़ें भाई चेंज होती ही रहती हैं। वी हैव टू ओपन फाइल एवरी टाइम, हाँ बिल्कुल, रीडिंग राइटिंग से पहले हमेशा फाइल खुलेगी, हमेशा फाइल बंद होगी। ठीक है। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि भाई हमारे पास ये फायदा होता है अगेन लाइव सेशंस अटेंड करने का। चले भाई, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि क्रिएट अ फाइल, और फाइल हम ओपन कर लेंगे। फाइल का नाम है माई फाइल डॉट टी एक्स टी। माई फाइल डॉट टी एक्स टी के नाम की एक फाइल है, सही है। और इसको मैं थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। ठीक है। और करना क्या है कि टेक इनपुट ऑफ अ स्ट्रिंग, टेक इनपुट ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ वेरिएबल। मतलब एक स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करनी है एक वेरिएबल में जिसका नाम है डेटा। सही है, डेटा के वेरिएबल है। और करना क्या है, कॉपी द कंटेंट्स, कॉपी द, देखो नाम अलग अलग ले सकता है, कंटेंट्स भी बोल सकता है, फाइल भी बोल सकता है। कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल इनटू द फाइल। सही है, ये करना है भाई, मतलब एक तरह से एक फाइल खोलनी है और उसमें डेटा डालना है। वेरिएबल में इनपुट करवा के वो डेटा जो है ना, इनपुट डेटा, वो वेरिएबल से उठा के फाइल में डालना है। क्या तरीका है, बहुत सिंपल। डिक्लेरेशन, अगेन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो आप करोगे, नहीं लिखा हुआ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन हमें करनी है तो हम कर सकते हैं, नहीं करनी है मर्जी। मैंने आपको बताया ना कि अब हम उस फेज पे हैं कि हमें डिक्लेरेशन की प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं, अगर क्वेश्चन बोल रहा है वेरिएबल डिक्लेयर करो तो करोगे। अभी क्वेश्चन नहीं बोल रहा, मेरे ऊपर है, मैं कर भी दूं तो भी मसला नहीं, ना करूं तो भी मसला नहीं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ, और सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले फाइल खुलेगी। ठीक है, सबसे पहले फाइल खुलेगी। डिक्लेयर करके दिखा दूं, चलो डिक्लेयर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल डेटा डिक्लेयर होगा, सिर्फ सिर्फ डेटा डिक्लेयर होगा। यहाँ पे हो जाएगा डिक्लेयर, और डिक्लेयर के साथ हमने डेटा को डिक्लेयर कर दिया।
और कोलन डेटा टाइप क्या होगी भाई, इसकी स्ट्रिंग होगी, सही है। बस ये वाली लाइन मैं कह रहा था ऑप्शनल है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फाइल ओपन करे बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, सही है। अब फाइल ओपन या तो अभी कर लो, या फिर वेरिएबल में इनपुट लेने के बाद कर लो, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। हम बाद में कर लेते चले, वेरिएबल में इनपुट ले लेते हैं फिर कर लेते हैं। वेरिएबल में इनपुट कैसे लेंगे भाई, दो तरीके हैं, या तो सिंगल लाइन में करो, या तो आप अलग अलग कर लो, आउटपुट वाली लाइन अलग लिख लो, इनपुट वाली लाइन। काफी टाइम हुआ हमने अलग अलग लाइन में नहीं किया, तो अगर अलग अलग लाइन में करेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, एंटर योर स्ट्रिंग वैल्यू या कुछ भी हमें देना है, एंटर योर ईमेल या एंटर योर नेम, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा। ठीक है, और इनपुट किस तरह करेंगे, इनपुट किस में करेंगे भाई, जल्दी से बता दो, इनपुट में किस किस में करेंगे। इनपुट क्या होगा, इनपुट डेटा, डेटा का डी स्मॉल नहीं भेजो, कैपिटल रखो, क्योंकि सवाल में कैपिटल रखा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, यू हैव टू यूज द वेरिएबल एक्यूरेटली, ठीक है। अच्छा, इनपुट हो गया। इनपुट करने के बाद क्या करना चाहिए, कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द वेरिएबल इनटू द फाइल, उस वेरिएबल में जो भी यूजर ने डाला है, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो जुमला है, कुछ भी है, उसको हमें फाइल में डालना है। तो फाइल में डालने से पहले फाइल तो खुलेगी। फाइल कैसे खुलेगी, अच्छा, फाइल हमारी खुलेगी ओपन फाइल से, ओपन फाइल, और फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है भाई हमारा, हमारे फाइल का नेम है माई फाइल डॉट टी एक्स टी। अभी तक एक इंपॉर्टेंट सवाल किसी ने पूछा नहीं है, इंडेंटेशन से रिलेटेड किसी ने नहीं पूछा अभी तक। चलो अब पता लग जाएगा तुम लोगों को, क्या फाइल हैंडलिंग में इंडेंटेशन होती है। ओपन फाइल, माय फाइल, फॉर मोड कौन सा होगा, रीड या राइट, जल्दी से मोड बताओ कौन सा होगा, रीड मोड या राइट मोड। राइट मोड, और कैपिटल में होगा गाइस, स्मॉल में नहीं लिखना, सही है। देखो कुछ चीजें कैपिटल में हैं तो भाई वो हैं, हम क्यों रिस्क लें, हम क्यों रिस्क लें, स्मॉल लिख के कैपिटल लिखो भाई, सही है। ओपन फाइल, फाइल का नेम, फॉर राइट, हम अंदर आ गए। अब आपको ये सोचना है कि भाई क्या इंडेंटेशन होगी, इंडेंटेशन की जरूरत नहीं है, इंडेंटेशन नहीं होती है, ठीक है। इंडेंटेशन अब उन्होंने मार्किंग स्कीम में भी इंडेंटेशन बिल्कुल कंप्लीटली हटा दी है, तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। 2 साल पहले मैं बोलता था करनी है, नहीं करनी अब। तो इन ओपन फाइल कर लिया हमने, फाइल का नाम वगैरह लिख दिया, हम फाइल के अंदर आ गए। अब फाइल ओपन करने के बाद क्या करेंगे, हमें उस डेटा की वैल्यू को उठाना है और फाइल में डालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट फाइल लगाएंगे, तो हम बोलेंगे राइट फाइल, और पहले क्या आता है, पहले हमेशा फाइल का नेम आता है, चाहे रीड फाइल करो चाहे राइट फाइल करो, राइट फाइल का नेम पहले आता है। तो हमने बोला फाइल का नेम क्या है भाई, माई फाइल डॉट टी एक्स टी, कॉमा वेरिएबल का नेम क्या है गाइस, वेरिएबल का नेम, वेरिएबल का नेम है डेटा। तो यहां पर हमारे पास डेटा लिख देंगे, तो होगा क्या कि डेटा में जो भी वैल्यू होगी वो उठ के फाइल में आ जाएगी। फाइल को अब क्लोज करना है, तो क्लोज करने का क्या तरीका है, क्लोज करने का, क्लोज फाइल, और फाइल का नाम है अगेन माई फाइल डॉट टी एक्स टी। हो गया क्लोज, ठीक है, सिंपल है, हो गया। तो इस तरीके से आपको करना होता है ये। अब हम देखते हैं पास पेपर का क्वेश्चन, कि भाई पास पेपर में किस तरीके से आया हुआ है। ऐसा भी हो सकता है दो फाइल एक साथ एक ही सवाल में आई हुई हो, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। हाउ टू टेक इनपुट लेटर, इनपुट लेटर लेने का तरीका ये है कि आपने फाइल खोली और उसके अंदर इनपुट ले लिया। लेकिन ये तरीका इतना बेहतर नहीं है जितना बेहतर ये वाला तरीका है जो मैंने आपको अभी कराया, वो तरीका ज्यादा बेहतर है। कि आपको जब फाइल का काम हो तभी फाइल को खोलो, इससे पहले तो काम नहीं था ना फाइल का, पहले तो इनपुट लेना था, आपने इनपुट ले लिया। दो फाइल एक साथ, बिल्कुल दो फाइल एक साथ भी ओपन हो सकती हैं, उसका भी मैं अभी सवाल पास पेपर में करा रहा हूँ। पास पेपर का अभी मैं आपको सवाल करा रहा हूँ, 2024 में आया है, और उसमें मैं आपको बिल्ट इन फंक्शन भी यूज करके दिखाऊंगा। अभी तुम लोग रुको, सवाल देखो तुम लोग, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सिंपल सवाल आपके सामने ओपन किया है मैंने, मतलब आपको सॉल्व करवाया है। सवाल तो अभी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, सबर करो। ठीक है भाई, तो फाइल हैंडलिंग का इतना खास बड़ा लेक्चर नहीं है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। चलो भाई अब आते हैं पास पेपर की तरफ, और पास पेपर में जरा सवाल देखते हैं इसका। चले भाई, ये सवाल है, ये देखते हैं जरा, पेज नंबर 52। और क्या कह रहा है, क्वेश्चन 7A और बी पार्ट। आउटलाइन व्हाई इट इज यूजफुल टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। जी भाई, आउटलाइन व्हाई इट्स यूजफुल टू स्टोर डेटा इन अ फाइल, 2 मार्क के लिए क्या लिखेंगे। पास पेपर कौन से बेटा, ईयरली से 52, पेज 52 पे आ जाओ। इट कैन बी कंप्रेस्ड और इट कैन बी स्टोर फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल सही है, ठीक है।
कैन बी स्टोर्ड फॉर अ परमानेंट पीरियड, एक तो ये हो गया। इट कैन बी ट्रांसफर्ड। अच्छा मुझे ये बताओ कि आज माइक की क्वालिटी पिछली क्लास से बेहतर है, ट्रांसफर्ड, या वैसी है बिटवीन डिवाइसेस? मतलब कुछ चेंज लग रहा है या सेम लग रहा है? अच्छी है, ऑल राइट, सेम है। अच्छा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेम है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं बेहतर है। ओके, ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, क्योंकि वो आईपैड की अपनी अपना माइक्रोफोन भी इतना अच्छा है कि मैं अगर अभी मैं माइक कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब उसकी अपनी वॉइस भी ऐसी है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ये वो वही वाला माइक है। मेरा पिछला माइक पता नहीं वो खराब हो गया अचानक, बहुत बहुत क्रेजी माइक था वो बस खराब हो गया। वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं, कुछ कर नहीं सकते। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन, भाई नेट हर दफा सही होता है, कभी कभार अचानक ऊंच नीच हो जाती है तो बिगड़ जाता है। वही है ना, पाकिस्तान इतनी अनसर्टेनिटी में रह रहे हैं हम। भाई हमें किस में फंसाया है, हमें किस चीजों में फंसाया हुआ है, ये बताओ। हमें किस चीज में फंसाया हुआ है? हमें फंसाया हुआ है गैस, बिजली, पानी। भाई इसी में लड़ते रहो, लड़ते रहो, लड़ते रहो। गैस चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और कुछ नहीं है। आगे हम कैसे सोचे हैं, हमारा गैस बिजली पानी पूरा नहीं हो रहा। गैस और बिजली आ रही है तो पानी नहीं आ रहा, गैस और पानी आ रहा है तो बिजली में फंस गए हम। चौथी चीज सोचे क्या? हम आगे कैसे बढ़े हैं, गैस बिजली पानी। लड़ते रहो, लड़ते रहो, यहूदी साजिश, लड़ते रहो आपस में। बस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब हमारी जिंदगी में गैस बिजली पानी, बस इसको ये पूरा कर ले, हम अचीवमेंट आ गई भाई। हम कुछ बन गए भाई, हमारे पास गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है, क्या बात है। चलो, द फंक्शन लेंथ एक्स कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एक्स। भाई यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन जो है लेंथ एक्स कैलकुलेट करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्स की। ठीक है, ये बात हमें पता है ऑलरेडी। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट द सूडो कोड स्टेटमेंट टू रीड द कंटेंट्स ऑफ द टेक्स्ट फाइल कोटेशन डॉट टी एक्स टी। वो कह रहा है कि भाई इस फाइल से कंटेंट्स को रीड करना है इनटू एन अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग वेरिएबल, मतलब एक लाइन रीड करके उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में डालना है। दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड पड़ा हुआ है, डिक्लेरेशन नहीं करनी, डिक्लेरेशन हुई हुई है, ठीक है। आउटपुट द स्ट्रिंग इन अपर केस एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को फिर अपर केस करना है और उसकी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी आउटपुट करनी है, सही है। चलो भाई इसको करते हैं और जरा सॉल्व करते हैं इसको। आई वोट सर एज माई पीएम। भाई प्राइम मिनिस्टर बनने का मेरा कोई शौक नहीं है, और ये जिम्मेदारी है बहुत है मेरे पास। जिसके पास जिम्मेदारी है उसको उठानी चाहिए, साफ बात है। जो जिम्मेदारी ले रहा है अपनी मर्जी से उसको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा, बनाऊंगा, 5 साल गुजरने दो, पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, एस के पार्टी। बात ही दूसरी बात ही नहीं है कोई। चलो भाई, तो करना क्या है, डिक्लेरेशन करनी है, नहीं करनी डिक्लेरेशन, क्यों? क्योंकि भाई डिक्लेयर हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैज बीन डिक्लेयर्ड। चलो तो डायरेक्ट फिर फाइल ओपन करें। ठीक है, फाइल ओपन करेंगे जल्दी से। तो कैसे करेंगे जल्दी से बताओ। ओपन फाइल। फाइल का नेम क्या है भाई? फाइल का नेम है कोटेशन, कोटेशन डॉट टी एक्स टी। ठीक हो गया। फॉर, फॉर लिखने के बाद क्या करेंगे, फॉर कौन सा होगा, मोड कौन सा है, राइट या रीड, जल्दी से बताओ। कोटेशन से उठा के वेरिएबल में डालना है, तो ये कौन सा हुआ, रीड हुआ, बेहतरीन। तो फॉर रीड, इस दफा देखो रीड आ गया। अच्छा, मतलब वेरिएबल में ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, उसको उसके अंदर डालना है। तो तरीका क्या होगा, रीड, क्या होगा, रीड फाइल। और रीड फाइल लिखने के बाद क्या होगा, फाइल का नेम, फाइल का नेम क्या है भाई, कोटेशन डॉट टी एक्स टी, कॉमा क्या हो जाएगा। मतलब आप रीड फाइल लगाओ या राइट फाइल लगाओ, पहले हमेशा फाइल का नेम आएगा, कॉमा के बाद वेरिएबल नेम आएगा। वेरिएबल का नेम क्या होगा भाई, वेरिएबल का नेम हमारे पास इनटू एन अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग वेरिएबल बोला है ना। तो स्ट्रिंग वेरिएबल आपकी मर्जी से आपने नाम रखना है। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। आप ऊपर वाला पार्ट वैसे कुछ वो नहीं है, आप अपनी तरफ से रख लो, माई लाइन रख लो, लाइन रख लो, कोट, कोट आपने रखा है, कोट रख सकते हो, सही है, कोई मसला नहीं। कंटेंट रख दो, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो। क्यों बताया हुआ नहीं है, अपनी मर्जी है। सही है, अब क्लोज करना है फाइल। फाइल को फौरन फौरन क्लोज करेंगे, और कोई काम नहीं है इसका। क्लोज फाइल। और फाइल का नाम क्या है भाई, कोटेशन डॉट टी एक्स टी। फाइल को क्लोज कर दिया। अब ये सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, क्योंकि ये पार्ट हम क्लोज करने के बाद करेंगे। आउटपुट द स्ट्रिंग इन अपर केस एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आउटपुट द स्ट्रिंग इन अपर केस और उसकी लेंथ निकालनी है। तो क्या करेंगे भाई, आउटपुट
और अब आप चाहो तो एक साथ आउटपुट कर दो, आप चाहो तो अलग अलग आउटपुट कर दो, आपकी मर्जी है। स्ट्रिंग इन अपर केस, तो आप यहाँ पर तरीके से कर दो, अच्छी बात है। आपने यहाँ पर बोल दिया अपर केस, अपर केस वैल्यू, अपर केस लिखने के बाद अगर आपने मैसेज देना है तो आप लिख दो अपर केस, और फिर उसके बाद क्या करेंगे बताओ, आउटपुट अपर केस किस तरह करेंगे? कौन सा फंक्शन यूज होता है अपर केस के लिए? यू केस, बेहतरीन। तो क्या लिखेंगे, यू केस, और ब्रैकेट में क्या आएगा गाइस, यू केस ब्रैकेट माई लाइन। इसी तरीके से लेंथ निकालनी है यहाँ पे, एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम क्या लिखेंगे, आउटपुट, और क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, लेंथ, और फिर कॉमा, क्या लगाएंगे, लेंथ के लिए क्या लगाएंगे गाइस, लेंथ, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माय लाइन। ठीक है, बस हो गया। एक्स्ट्रा लाइनें क्यों दी हुई हैं भाई? कुछ बच्चे थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं अपना कोड, गलती कर देते हैं, काट देते हैं, वो एग्जामिनर इस चीज़ को समझता है। अगर हम स्पीच मार्क्स में अपर केस और लेंथ ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। अगर आप ये चीज़, बच्चे पूछ रहे हैं, ये चीज़ अगर हम अवॉइड करें तो भी कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल में नहीं बोला, सवाल में उसने नहीं बोला कि आपने एक मैसेज देना है, लेकिन मैंने तुम लोगों को ये बात सिखाई है कि हमेशा प्रैक्टिस बनाओ, आउटपुट करते वक्त एक अप्रोप्रिएट मैसेज दो, और इनपुट करते वक्त एक अप्रोप्रिएट मैसेज दो। ठीक है, माई लाइन को लिखें प्लीज एक्सप्लेन। माई लाइन को क्यों लिखा बेटा? माई लाइन वेरिएबल है ना, माई लाइन मेरा वेरिएबल है। कोई भी वेरिएबल ले लो आप लाइन ले लो, आप कंटेंट ले लो, आप कोट ले लो, मर्जी है ना, क्योंकि उसने लिखा है अप्रोप्रिएट स्ट्रिंग वेरिएबल, उसने नाम नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया भाई, ये चीज़ है। इसके और भी सवाल हैं, और भी देखेंगे इसके। एक्स्ट्रा शीट मिलती है बिल्कुल, एग्जाम में मिलती है बेटा एक्स्ट्रा शीट, रफ वर्किंग के लिए अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए हो तो मिलती है। ठीक है, ये एक्स क्या है, एक्स तो मैंने कहीं यूज ही नहीं किया हुआ। ये वाला लेंथ एक्स, ये उन्होंने एक्स का वेरिएबल बताया हुआ है कि भाई एक्स पे अगर लेंथ लगाएंगे तो लेंथ ऑफ एक्स वो है। तो अगर आपको यहाँ पर एक्स भी लगाना है तो आप एक्स भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं हो, फिक्स नहीं है। अगर भाई हम माई लाइन की जगह पे, माई लाइन की जगह एक्स लगा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, फिर मैं नीचे बाकी जगहों पे भी एक्स लगाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे भी एक्स लगा लूंगा। गेटिंग द पॉइंट? फिर इस तरह हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो ये इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, वेरिएबल का नेम जो है वो नहीं है, वो नहीं है, फिक्स नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब एक सवाल है, वो तुम लोग करोगे घर पे, और मैं ढूंढ के उसको भेज दूंगा। लॉजिक गेट्स की प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही है? लॉजिक गेट्स की और प्रैक्टिस करनी है हमें फर्दर। अच्छा, लॉजिक गेट्स और डेटाबेस की हमने फर्दर प्रैक्टिस, हमने एक क्लास लॉजिक गेट्स की करी थी, एक डेटाबेस की करी थी। मुझे बताओ, क्या हमने थर्ड क्लास करी थी जिसमें हमने लॉजिक गेट्स और डेटाबेस की वर्किंग करी है? क्या लास्ट क्लास में हमने उसके पॉसिबल क्वेश्चंस देखे थे? जरा ये कंफर्म कर दो मुझे। जी, अच्छा सही है, ठीक है, हम कर लेंगे जिसमें हमने फर्दर लॉजिक गेट्स के सवाल किए हों। नहीं किए? चलो कर लेंगे। सही है, सही है। अब हमें नेक्स्ट क्लास में हमें इसको लॉजिक गेट्स डेटाबेस के फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने हैं जो 2024 में आए हैं। 25 अभी नहीं करवा रहा, जानबूझ के नहीं करवा रहा। 25, 25 को थोड़ा सा पॉज दिया हुआ है ताकि 25 हम करेंगे प्रिपरेशन के साथ, मजा आएगा। टाइम बहुत पड़ा हुआ है, बस जो चीजें पढ़ ली है ना उसको रिटेन रखो। गेटिंग द पॉइंट?